एवरीवन, मैं हूं शिफाली अग्रवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कि एक फ्रॉडस्टर सप्लायर को कैसे पता लगाना है। अगर आपका सप्लायर फ्रॉडस्टर है, पहली बात तो इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है और दूसरी बात ये कि उसका पता कैसे लगाएं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप अगर किसी ऐसे सप्लायर से कुछ परचेज़ करते हैं जो जनरली फेक बिलिंग में डील करता है या फिर जो अपने बिजनेस को ठीक से रन नहीं कर रहा, कंप्लायंस ठीक से नहीं करता, तो ये आपके लिए बहुत ही महंगा पड़ सकता है। अब बात ये होती है कि मैं उसको पता कैसे लगाऊं। जब आप किसी नए डीलर के साथ डील कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो है कि आप उनका जीएसटीएन नंबर लो पहले, और उसका आप जीएसटीएन पोर्टल पे ही एंटर करोगे तो आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप बिना लॉगिन किए एंटर कर सकते हो, तो आपकी काफ़ी सारी उसकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिखा देगा कि उसकी फाइलिंग का स्टेटस क्या है, रिटर्न वो कंटिन्यूसली फाइल कर रहा है नहीं कर रहा है। और जब आप अपने पोर्टल में लॉगिन करके उसका करोगे तो वो आपको उसकी जो डिटेल है रजिस्ट्रेशन, जैसे कंपनी की डिटेल, अगर कंपनी है तो उसका सिन नंबर, उसके डायरेक्टर्स कौन है वो, और उसने कितना टर्नओवर दिखाया है। एक्चुअली अब ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल है कि एक बिज़नेस की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको इस तरीके से बिल्कुल एक पोर्टल के ऊपर दे देना, ये ठीक भी है या नहीं। लेकिन वो अब ये भी पता चल जाए कि उनकी कितनी टर्नओवर है, वो इनकम टैक्स में क्या मतलब डिक्लेयर कर रहे हैं अपने टर्नओवर, किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो किसी भी डीलर के साथ एंटर करने से पहले लॉग इन करके तब उसका आप जीएसटी नंबर सर्च करेंगे तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। और अगर वो कंसिस्टेंटली अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं तो ध्यान रखिए आपके लिए उनके साथ बिजनेस करना बहुत रिस्की हो सकता है। क्योंकि अभी तक था कि चलो जीएसटी अपन फाइल करके वो फिर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आगे पास ऑन कर देते थे, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने फिर एक और प्रोविजन बना दिया था। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि आपके 2A2 में दिख रहा है ठीक है, वो एक मैंडेटरी रिस्पॉन्स रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन वो एक डेफिनेटिव रिक्वायरमेंट, ऐसा नहीं है कि वो होने के बाद आपको फिर तो क्रेडिट मिल ही गया, ऐसा नहीं है। और भी बहुत से रिक्वायरमेंट है, उसमें से वो एक रिक्वायरमेंट है। तो अब अगर 2A2B के अंदर दिखा भी रखा है आपके टैक्स पेयर ने, लेकिन वो अपने बिजनेस में नॉन एग्जिस्टेंट पाया जाता है कि अच्छा वो एग्जिस्टेंट तो है ही नहीं, वो अपना बिजनेस ही ठीक से रन नहीं कर रहा था, तो बाद में भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक किया सकता है डिपार्टमेंट ऑफिसर, तब भी उसको 86 के अंदर ब्लॉक कर सकता है रूल के अंदर। यानी कि एक अच्छे डीलर के साथ डील करना जो अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल कर रहा हो, जो अपने बिजनेस को कंटिन्यूसली चला रहा हो, अच्छे से चला रहा हो। अब इसमें क्या होगा, जो छोटे छोटे नए बिजनेसेस हैं उनको डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अब ये नहीं है ना कि वो कोई बहुत बड़ी टीम लेके बैठे हुए होंगे, और लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, तो कई बार होता है कि बंदा खुद अपने घर से ऑपरेट कर रहा होता है। अब ये भी एक सवाल है कि क्या मैं रजिस्ट्रेशन अपने जो एक रेजिडेंशियल एड्रेस है उस पर ले सकता हूँ कि नहीं। अब गवर्नमेंट को ये तो लगता है कि हर कोई रेंट एग्रीमेंट दे, हर कोई बहुत बड़ी कमर्शियल ऑफिस लेके बैठा हुआ हो, लेकिन जो नई बिजनेसेस होते हैं उनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं होती हैं। एंड गवर्नमेंट को भी ये चीज़ समझनी है कि भैया क्या मतलब ये हो जाएगा कि जिस बंदे के पास करोड़ों रुपए हैं सिर्फ वही बिजनेस करेगा, जिसके पास कम पैसे हैं तो बिजनेस ही नहीं करेगा। तो कंप्लायंस एक तो इतने सारे हैं, उसके ऊपर चेकिंग, छोटी छोटी बातों के ऊपर नोटिस, कभी रिटर्न ब्लॉक, कभी कुछ, देन आफ्टर दैट अब ये भी एक प्रॉब्लम। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी कुछ आप सोर्स करें, इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत मायने रखता है आपके लिए। तो आपकी परचेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा, ऑलमोस्ट 20% हिस्सा बन जाता है, 18% टैक्स होता है उसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अपने जो सप्लायर है उसको पहले चेक करें, उसकी जो प्रीवियस ट्रांजेक्शन है, पास डिटेल्स हैं, उनको सबको चेक करें। वो अपने प्रेमाइसिस में कब से बिजनेस कर रहा है, वहाँ पे वो रहता है नहीं रहता है। कल को ऑफिसर वहाँ पे गया और उसको नहीं मिला, वो बोल दे कि भाई मेरे को तो ये बंदा नॉन एग्जिस्टेंट मिला, ये तो वहाँ पे था नहीं, अब मैं तुम्हारा इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक कर दूंगा, तो आप तो बिना मतलब की मुसीबत में मारे जाओगे। तो यानी कि अपने जो वेंडर हैं उनकी वेटिंग, अगर आप एक काफ़ी लार्ज कॉर्पोरेट हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने सारे वेंडर्स की आपको एक बार वेटिंग करानी चाहिए। स्पेशली जो आप नए वेंडर्स के साथ एंटर इन कर रहे हैं बिजनेस में, उनका एक कंप्लीट वेटिंग प्रोसेस होना चाहिए कि उनका बिजनेस कितने टाइम से सस्टेनेबल है, रजिस्ट्रेशन का क्या है, उनका फाइलिंग स्टेटस क्या है, दोनों ही रिटर्न का, दोनों रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप 3B नहीं फाइल करोगे तो अब तो आपकी GST-1 वैसे भी ब्लॉक हो जाएगी नेक्स्ट मंथ से, तो आप GST-1 भी फिर फाइल नहीं कर पाओगे। और अभी तो ये भी है कि अगर उसने टैक्स नहीं फाइनली पे किया तो हो सकता है टैक्स लायबिलिटी आप पे आ जाए, तो यहाँ तो आपके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल है कि भाई वो टैक्स लायबिलिटी फिर आप फ्यूचर में कैसे बियर करोगे। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने जो सप्लायर हैं उनकी हमेशा वेटिंग करें, हमेशा चेक करें कि वो सही तरीके से बिजनेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप जीएसटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर लॉग इन करके उसको बहुत ईजिली चेक कर सकते हैं। और उसके बाद भी एक सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिजनेस जो है उसको भी आप देखें कि वो वहाँ पे कंटिन्यूसली बिजनेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ ये वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।